सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये सभी का प्रश्न है कि भगवान की इच्छा से सब हो रहा है तो फिर हमको पाप क्यों लगता है? ये भी तो भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो इसका उत्तर है, यहां इच्छा शब्द को काट दो, ये गलत लगाते हो। इच्छा नहीं, भगवान की इच्छा से कभी पाप नहीं होता। इच्छा के स्थान पर लगा दो शक्ति, पावर। भगवान की शक्ति से ही सब क्रियाएं हो रही हैं। फिर पाप पूर्ण करने वाले को क्यों लगा? इसका उत्तर है, गीजर में पानी कौन गर्म करता है? गीजर। फ्रिज में पानी को ठंडा कौन करता है? फ्रीजर। यदि बिजली ना हो तो ये दोनों कुछ कर पाएंगे? बिना बिजली के कुछ नहीं करते। इसलिए पानी ठंडा गर्म किससे हो रहा है? बोलो। पावर से, बिजली से हो रहा है। गीजर में बिजली क्या करती है? पानी को गर्म करती है। तो बिजली का क्या स्वभाव है? गीजर में पानी गर्म करना। और यही बिजली जब फ्रिज में जाती है तब वहां पानी गर्म नहीं करती, वहां क्या करती है? उल्टा ठंडा कर देती है। बिजली वही है, एक जगह पानी गर्म कर रही है, एक जगह पानी ठंडा कर रही है। अब आप बताओ, अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, ये गर्म पानी करना या ठंडा करना गीजर में, फ्रिज में, ये बताओ बिजली कर रही है कि ये यंत्र कर रहे हैं? बोलो। यंत्र कर रहे हैं। किससे? पावर लेकर के। ये अपनी मर्जी से दोनों कुछ नहीं कर सकते बिना पावर के, तो ये पावर लेकर के काम करते हैं। तो गर्म करना या ठंडा करना बिजली की जिम्मेदारी है या यंत्रों की? बोलो। यंत्रों की। बिजली तो केवल यंत्र को पावर देती है, बस। यंत्र फिर अपने हिसाब से पानी को ठंडा या गर्म करता है। यही बिजली जब लाइट उसमें जाती है बल्ब में तो प्रकाश देती है। यही बिजली जब पंखे में जाती है तो घुमा देती है। लेकिन ये बिजली जब बल्ब में जाती है तो बल्ब को नहीं घुमा पाती। इसका अर्थ ये हुआ, ये जितने भी विद्युत के यंत्र हैं अलग अलग सब काम कर रहे हैं, लेकिन सब पावर कहां से ले रहे हैं? बिजली से ले रहे हैं। तो बिजली के बिना, बिजली की पावर के बिना कोई भी यंत्र कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिम्मेदारी कहां क्या करना है ये यंत्र की है, बिजली की नहीं है। इसी प्रकार भगवान की पावर के बिना, भगवान की शक्ति के बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता, पत्ता तक नहीं हिल सकता। लेकिन पाप पुण्य की जिम्मेदारी भगवान की नहीं है। पानी गर्म ठंडा करने की जिम्मेदारी बिजली की नहीं, ये तो यंत्र की है। यंत्र बिजली से पावर लेता है और अपना काम करता है। हम भी भगवान की पावर लेकर के अच्छे या बुरे काम करते हैं। फिर हमको पुण्य या पाप क्यों लगता है? इसलिए लगता है क्योंकि जिम्मेदारी हमारी है। हमने बिजली का, हमने भगवान की पावर का सदुपयोग किया है कि दुरुपयोग किया है। धन के बिना कोई दान नहीं कर सकता और धन के बिना कोई शराब नहीं पी सकता, पाप नहीं कर सकता। अब ये धन है, चाहे तो दान करके पुण्य कमा लो और चाहे तो शराब पी के पाप कमा लो। धन से शराब खरीद लो। ये धन हमको नरक भी पहुंचाता है, ये धन हमको भगवान के चरणों तक भी पहुंचा देता है। तो ये पाप पुण्य लक्ष्मी को नहीं लगता। धन के बिना हम तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते, धन के बिना हम कथा नहीं करा सकते, धन के बिना कुछ भी दान पुण्य परोपकार नहीं हो सकता, धन के बिना भंडारा नहीं कर पाओगे, धन के बिना तो पूजा भी नहीं होती। वहां भी अगरबत्ती धूपबत्ती खरीदनी पड़ेगी, धन से ही आएगी। धन के बिना यज्ञ नहीं होगा। तो धन से सब काम होते हैं। शराब भी हम धन से ही पिएंगे, धन नहीं तो शराब कैसे पिएंगे? पाप भी धन से होंगे। यदि कोई पैसे के बिना कोई शराबी नहीं बन सकता। इसलिए आप लोग शराब पीते हैं तो पाप लक्ष्मी को नहीं लगता। लक्ष्मी तो तुमको खरीद के देगी,
चाहे तो तुम कथा करवा लो पैसे से और चाहे शराब खरीद लो, ये तो लक्ष्मी एक पावर देती है। उस पावर का हम सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग, वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। इसलिए पाप पुण्य की जिम्मेदारी हमारी है, भगवान की नहीं। इसलिए ये जो कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, अभी इच्छा शब्द को काट दो। शास्त्र में भगवान की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं होता, लेकिन जिम्मेदारी हमारी है, हम परमात्मा की शक्ति का सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। सदुपयोग करेंगे तो पुण्य है, दुरुपयोग करेंगे तो पाप है।